जो लोग भी नफरत भरी राजनीतिक विचारधारा के शिकार हैं वो मेरे आज के वीडियो के बाद मुझे गालियां ज़रूर देंगे। इसलिए मैं पहले ही 2 डिस्क्लेमर डाल देता हूं। पहली बात ये कि मैं मानता हूं कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो भी यौन शोषण करे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बलात्कार को लेकर मैं मानता हूं कि बलात्कारी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, 2 महीने के अंदर होनी चाहिए। और बच्चियों का जो यौन शोषण करता है उसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरा डिस्क्लेमर ये कि मैं मानता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह एक दबंग और गुंडे किस्म के व्यक्ति हैं। वो राजनीति में ज़रूर हैं क्योंकि उन्होंने राजनीति में अपने क्षेत्र में नाम कमाया होगा, अपने इलाके में नाम कमाया होगा, अपने इलाके के वो रॉबिन हुड होंगे, इसलिए वो लगातार चुनाव जीतते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि राजनीति में ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए जो दबंग हो, जो अपराध करते हों। तो मैं ये बड़ी बात साफ कर रहा हूँ। अब उसके बाद मैं आता हूँ पहलवानों के प्रोटेस्ट के मुद्दे पर। आप जानते हैं पिछले कई समय से, कई दिनों से, और इसको काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिनों से जो है कह सकते हैं कि भारत के कुछ पहलवान जो हैं वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इन आंदोलनकारी पहलवानों का ये आरोप है कि दरअसल बृजभूषण शरण सिंह ने इन महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया और उनको गलत तरीके से उनको छूने की कोशिश की, उनको गलत तरह से उन्होंने जो है कुछ सेक्सुअल फेवर्स उनसे मांगे। और एक बच्ची जो है, एक बच्ची पहलवान जो कम उम्र की पहलवान थी, उसका भी उन्होंने यौन शोषण करने की कोशिश की। ये महिला पहलवानों का आरोप है। इसके बाद मेरा ये मानना है कि नैतिक रूप से जिस दिन ये आरोप लगा उसी दिन नैतिक रूप से बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मेरा ये भी मानना है कि बाकायदा सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके बृजभूषण शरण सिंह को कहना चाहिए था कि आप थोड़े दिन अलग बैठिए, एक बार जांच हो जाने दीजिए। मैं नहीं जानता किन कारणों से, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं हुई और उसके बाद आंदोलनकारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और उनको जो है अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। आंदोलनकारी पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जो बात कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे, वो इस आधार पर कर रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह ने एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया। यानी वो पहलवान बच्ची है जिसका यौन शोषण किया, वो वयस्क नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बच्ची जिसके बारे में कहा जा रहा है, अब ताजा खबर ये है कि इस बच्ची ने खुद ही जो है अदालत में जाकर अपनी शिकायत जो है वो वापस ले ली है। तो इसके बाद एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बच्ची के ऊपर कोई दबाव था ये अपना आरोप वापस लेने के लिए, या इसके ऊपर दबाव था एक झूठा आरोप लगाने के लिए। यह मामला भी अब जांच का विषय है, क्योंकि खेल संघों में एक दूसरे को पद से हटाने के लिए उठापटक बहुत होती है। खूब सारे राजनेता इस उठापटक में शामिल होते हैं। तो अब सवाल यह भी उठता है कि कहीं इसके पीछे खेल संघों की जो उठापटक की राजनीति है वो तो काम नहीं कर रही थी। अब मैं अध्यक्ष पद को लेकर तो अपनी बात बड़ी साफ कह चुका हूं, लेकिन अब क्योंकि शुरू में पहलवानों की मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मेरा मानना है ये एफआईआर तुरंत होनी चाहिए थे। जब ये आरोप आया उसकी जांच निष्पक्ष हो, ये ज़रूरी था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो एफआईआर लिखी गई। अब मेरा ये मानना है जब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर लिखी गई, उसके बाद पहलवानों का प्रदर्शन बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई। ये प्रदर्शन अब भी जारी है, लगातार जारी है, इस हद तक जारी है कि ये प्रदर्शनकारी जो पहलवान हैं वो कभी कहते हैं हम अपने मेडल जो है गंगा में बहा देंगे, कभी वो कहते हैं कि जो है वो कहते हैं कि संसद भवन तक मार्च करेंगे, और ये सारे तरह के। तो आपको आंदोलन करने का और प्रदर्शन करने का तो अधिकार है, लेकिन आपको ये कहने का कि हम भारत के लिए उन्होंने जो मेडल जीते वो गंगा में बहा देंगे, या ये कहना कि जिस दिन भारत की संसद का उद्घाटन हो रहा है उस दिन आप वहीं संसद भवन जाकर धरना देंगे, मुझे लगता है ये विशुद्ध रूप से हठवादिता है। और ये हठवादिता इसलिए क्योंकि ये राजनीति है, गंदी राजनीति है, इससे बचा जाना चाहिए। मैं बहुत सारे डिस्क्लेमर पहले ही दे चुका हूं, लेकिन साथ साथ अब मैं ये भी कहता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ निष्पक्ष
जांच होने के बाद कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी आप ये मांग करें कि गिरफ्तारी हो जांच से पहले हो। पॉस्को एक्ट में ऐसा होता है, उसके तहत गिरफ्तारी हो एक अलग बात है, लेकिन पहलवानों का ये अड़ जाना कि पहले हमारी ये मांग मांगो, ये मांग मांगो, मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। इसलिए क्योंकि आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो ये कि इस मामले में अभी जांच चल रही है, तो हमें जांच नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, बाकायदा देश की सर्वोच्च अदालत के कहने पर पुलिस ने एफआईआर लिख ली है, तो हमें इस बात का इंतज़ार करना चाहिए कि पुलिस जांच में क्या निकलता है। हो सकता है, संभव है कि पुलिस कुछ मैनिपुलेशन कर रही हो, लेकिन पहलवानों के साथ कपिल सिब्बल जैसे नामी बड़े वकील हैं। जिस भी लेवल पर, जिस भी कदम पर पहलवानों को ये लगे कि दरअसल उनकी जो एफआईआर है, उनकी जांच में पुलिस कुछ गड़बड़ कर रही है, ये पहलवान तुरंत स्वतंत्र हैं कपिल सिब्बल के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट एक डंडा करेगा, पुलिस को रास्ते पर आना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में खड़ा है, देश की जनता आपके पक्ष में खड़ी है, तो फिर आपको इस तरह से हट जो है नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा ही करेंगे और हमारे कहने पर जांच इसी तरह से बढ़े। एक बात और मैं बड़ा साफ कहता हूं कि इसमें कोई दोहराई नहीं, ये जो पहलवान है इन्होंने भारत के लिए नाम कमाया है, लेकिन आखिर भारत के लिए नाम और पदक तो मैरी कॉम ने भी कमाया है। मैरी कॉम जो है, जांच कमेटी बनाई गई, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। क्या आपको मैरी कॉम जैसी खिलाड़ी पर, जिन्होंने भारत का इतना नाम किया, उन पर आपको ट्रस्ट नहीं है? पीटी उषा ने भी तो भारत के लिए जो है दुनिया भर में नाम कमाया है, और पीटी उषा ने भारत के लिए दुनिया भर में तब नाम कमाया है जब कोई खिलाड़ियों पर पैसा नहीं लगाता था। आज जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पीछे तो सरकार पैसा लगाने के लिए खड़ी है, लेकिन जो पीटी उषा ने जिस वक्त जो है ये भारत के लिए उपलब्धियां हासिल की, उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इन खिलाड़ियों पर पैसा लगाता। बड़ी मुश्किल हालात में पीटी उषा ने जो है ये अपना संघर्ष किया। तो कम से कम पीटी उषा पर तो भरोसा कीजिए। वो जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, वो जो हैं वो खुद कह रही हैं कि आप भरोसा रखिए, आप उनकी बात भी मानने के लिए तैयार नहीं। फिर योगेश्वर दत्त भी भारत के एक ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने भारत के लिए नाम कमाया, मेडल जीते। योगेश्वर दत्त कह रहे हैं कि इन पहलवानों को मिसयूज किया जा रहा है, इनको लेकर के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। आखिर वो भी तो एक खिलाड़ी हैं, तो इनको भी सुना जाना चाहिए। तो आप मैरी कॉम को नहीं सुनते, आप पीटी उषा को नहीं सुनते, आप योगेश्वर दत्त को नहीं सुनते, आप टिकैत को सुनते हैं। तो फिर सवाल ये उठना लाजिमी है कि भाई दरअसल जो है, क्या आप लोग कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बड़ा शिद्दत से मानता हूँ कि खेल संघों में नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। खेल संघों को बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों से मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन जब आरोप की बात आती है, और ख़ास करके यौन शोषण के आरोपों की बात आती है, तो मुझे लगता है उसमें जांच होना बहुत ज़रूरी है। निष्पक्ष जांच होना ज़रूरी है, सही जांच होना ज़रूरी है। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉक्सो एक्ट में ही, जब आप कह रहे हैं कि इसमें गिरफ्तारी हो, इसी देश में दो बड़ी अदालतें, केरला हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, ये कह चुकी हैं कि पॉक्सो एक्ट जो है उसका मिसयूज होता है। ये दो अदालतें कह चुकी हैं। मैं आपको ये बताऊं, मदुरई में एक केस सामने आया था जिसमें बाकायदा एक हेडमास्टर ने अपने साथी एक स्कूल टीचर को फंसाने के लिए कुछ बच्चियों से कंप्लेंट करवा दी, और पॉक्सो एक्ट लगाकर उस टीचर को जो है बाकायदा उसको फंसा दिया। अब उस टीचर की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती थी, लेकिन एक महिला टीचर जब है सामने आई और उसने बताया कि सच क्या है, उसके बाद चीज़ें सामने खुली। इसी देश में बाकायदा केरला हाई कोर्ट में एक मामला सामने आया जिसमें बाकायदा ऐसा हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को, जिसको पॉक्सो एक्ट में उसको बाकायदा उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी, बाद में वो कंप्लेंट झूठी पाई गई और उसके बाद जो है अदालत ने उसको बाइज्जत रिहा कर दिया। लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति जो है बाल शोषण के आरोप में जेल में बंद होकर आए, भले ही उसके ऊपर से जो है अदालत निर्दोष साबित कर दे, लेकिन जब वो बाहर छूट कर आएगा, क्या उसकी ज़िंदगी सामान्य रह पाएगी? तो ऐसे आरोपों में जांच बड़ी जल्दी से जल्दी होने ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा में होने ज़रूरी है। हम किसी निर्दोष व्यक्ति को भी सज़ा ना दें, ये भी देखना सरकार की जिम्मेदारी है, कानून की जिम्मेदारी है। अब अंत में मैं एक बात और कहता हूँ, जैसा मैं कह चुका हूँ, कई चीज़ें मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, और सरकार को इसमें
तेज़ी से जांच करनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी हम पहले ही स्टेज पे क्यों मान के चलें कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो सब सच्चे ही हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको ये मालूम होगा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगा था। बाकायदा अमेठी में राहुल गांधी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था। क्या उस वक्त अगर ये मीडिया एक माहौल बनाता और ये कहता राहुल गांधी को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार कर लो, तो क्या ये सही होता? राहुल गांधी का मामला, राहुल गांधी के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, लेकिन वो मामला जो है पहले हाई कोर्ट गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो आरोप हैं ये निराधार हैं, ये सही नहीं हैं, और उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर जो बलात्कार का आरोप लगा था वो हट गया। तो बलात्कार के मामलों में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, और जो आरोपी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इस कानून का कहीं कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये कहता हूं, बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के प्रदर्शन के मामले में मैं ये कहता हूं कि इस मामले की जल्द जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले हमें किसी को बलि का बकरा भी नहीं बनाना चाहिए। हाँ, फिर दोहरा रहा हूं, खेल संघों में किसी भी नेता को नहीं होना चाहिए। खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा करके नेता उनकी मदद करने के लिए रहें, इतना ज़रूरी है। और अंत में एक बात और, ये जो कहा जा रहा है, जिन पहलवानों ने आरोप लगाया है कि भाई बृजभूषण शरण सिंह जो है उनके साथ यौन शोषण करते थे, उन्हीं पहलवानों के कुछ साल पहले के 3, 4, 5 साल पहले के उनके वीडियोज़ हैं जिसमें पहलवान कह रहे हैं कि हम पहलवान हैं और कुश्ती में जो है कोई कोशिश भी नहीं कर सकता, हिम्मत भी नहीं कर सकता कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने की हिम्मत करे। और ऐसे खिलाड़ी जो दरअसल देश के लिए पदक जीतते हैं, दुनिया भर में जिनका नाम होता है, वो आज ये कहें कि उनके साथ यौन शोषण हुआ और 10 साल से उनका यौन शोषण हो रहा था और ये पहलवान खामोश थे, 10 साल तक इंतज़ार कर रहे थे किसी टिकैत के आने का, ये बात थोड़ा सा जो है हजम नहीं होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले की जो निष्पक्ष जांच हो जाए, उसके बाद ही आप इस पर अपना कोई अंतिम जो मन है, अंतिम जो निर्णय तक, इस पूरी जांच के बाद ही आप पहुंचिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।